हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। माय नेम इज़ कुलवंत यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल भानु क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th की इक्विलिब्रियम चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। हमने पहले कुछ करवा दिए, आज हम 7.8 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करेंगे। तो 7.8 से स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। 7.8 क्वेश्चन जो है आपके सामने लिखा हुआ है, बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन हमारा है कि रिएक्शन बिटवीन दी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टेक प्लेस एज फॉलोज, कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन दे रखी है 2NO2 + O2 इक्विलिब्रियम 2NO2 गैस। इफ द मिक्सचर ऑफ 0.482 मोल ऑफ N2 एंड 0.933 मोल ऑफ O2 इज प्लेस्ड इन ए रिएक्शन वेसल ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर and allowed to form N2O at a temperature for which Kc is equal to 2.0 गुना 10⁻⁻37, determine the composition of equilibrium mixture। तो अपने को इक्विलिब्रियम मिक्सर यानी कि इक्विलिब्रियम के दौरान कितना रिएक्ट हुआ है, क्या कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की, वो हमें कैलकुलेट करनी है। यानी कि बनने वाला जो मिक्सर है, मतलब जो प्रोडक्ट बना उसकी कितनी कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों? क्वेश्चन में हमें दे रखा है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2NO2 + O2। मैं यहाँ से कर देता हूँ 2NO2 क्वेश्चन 2N2 + O2 चेंजेस इनटू 2NO2 गैस। ओके, अब इसकी हमें दे रखी है, मोल्स दे रखे हैं। कितने? शुरुआत में कितने मोल्स दे रखे हैं इसके? 0.482। और ऑक्सीजन का कितना दे रखा है? 0.933। ये कितना है शुरुआत में? 0। ओके, अब क्या होगा बच्चों, जब इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, देखिए शुरुआत में तो क्या होगा कि इतने मोल्स लेकर के आप रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, तो ये तो बना नहीं था रिएक्शन से, जस्ट जब टाइम 0 था एट इनिशियल कंडीशंस पे। क्या है इनिशियल? मतलब जब टाइम 0 था। तो ये है, ये रिएक्शन कर करके इसमें बनेंगे, यानी कि NO2 बनाएंगे और NO2 बनाएंगे और NO2 बनाएंगे, फिर NO2 की कंसनट्रेशन काफ़ी हो जाएगी, तो ये वापसी जाना स्टार्ट होगा और रिएक्शन दो साइड्स में चलने स्टार्ट हो जाएगी। उसी स्टेज को तो कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं और प्रोडक्ट टूट करके रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहा है। ओके, तो इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों? एट इक्विलिब्रियम मान लीजिए इसमें से कुछ घट करके जाएगा, इसके मोल्स डिक्रीज होंगे। हम मान लेते हैं X मोल इसके डिक्रीज हो गई। ओके, तो इसके X मोल बन गई, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी बराबरी मात्रा में तो बन रहे हैं, फॉर्मेशन हो रही है। 2 मोल इसके लिए हैं तो 2 मोल NO2 के भी बन रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात कि जी इसका तो हो गया, इसमें से 0.933, इसमें से मैं कितना घटाऊँ? X? नो, X/2 घटाएंगे। अब जी इसमें X/2 क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ नाइट्रोजन दुगना है, तो रिएक्शन भी फास्ट करेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि नहीं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल्स, यानी कि मोल्स ज़्यादा हैं तो रिएक्शन भी फास्ट होगी। यहाँ नाइट्रोजन के मोल्स 2 हैं, जबकि ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं? 1। तो नाइट्रोजन फास्ट रिएक्शन करेगा, उसकी कंसंट्रेशन फास्ट डिक्रीज होगी। ओके, यानी कि X/2 हमने इसलिए लिया क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ दुगनी है, तो दुगनी संख्या में होना चाहिए डिक्रीज होना भी। तो यहाँ X/2 है तो वहाँ X हो गया। फिर से समझिए कि यहाँ X/2 क्यों कर रहे हैं, इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि जी नाइट्रोजन यहाँ दुगना है। यहाँ यदि दुगना नहीं होता तो उतनी ही मात्रा में ये होता जितना कि ऑक्सीजन है। ओके, तो सिंपल सा समझ में आया कि जी यहाँ पर 2 होने के कारण। अब क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन 2 मोल है तो 2 मोल ये बन रहे हैं, तो X इतना बना। यानी कि यदि इसको सिंपल सी भाषा में समझें तो जी इसमें से X मोल कम हुआ, इसमें से X/2 कम हुआ, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी आधी है नाइट्रोजन से, तो आधी ही रिएक्शन करेगा ही। ओके, यहाँ 2 है तो जितनी उधर से आई ये इतना बन गया।
ठीक है जी, ये तो है मोल्स हैं। ओके, ये देखेंगे तो ये क्या दे रखे हैं, मोल्स। अब हमें तो कंसंट्रेशन निकालनी है, ठीक है, कंसंट्रेशन निकालो। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं बच्चों, देखिए वॉल्यूम दे रखी है इसमें क्वेश्चन में कि वेसल ऑफ द वॉल्यूम 10 लीटर, यानी कि वॉल्यूम हमें दे रखी है 10 लीटर। तो कंसंट्रेशन निकालने का सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास दे रखे हैं, ये रहे 0.82 माइनस एक्स अपॉन में 10, और इधर क्या हो गया 0.933 माइनस एक्स बाई 2 बाई 10, और इधर भी x बाई 10। क्यों वॉल्यूम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहले तो मुझे ये मोल्स दे रखे थे, अब मैंने कंसंट्रेशन निकाल लिए, ठीक है, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ही निकालनी है, मोल्स नहीं पूछ रखे क्वेश्चन में, इसलिए हमने 10 से डिवाइड कर दिया। अब इस जो वैल्यू दे रखी है हमें, केसी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, केसी की वैल्यू देखिए, केसी की वैल्यू यहाँ हमें दे रखी है साफ 2.0 10⁻⁻37। ओके, अब बताइए, अब क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि रिएक्शन मिक्सर की कंपोजिशन बताइए, यानी कि जो ये प्रोडक्ट बना इसकी क्या कंपोजिशन रहेगी। तो इसको x बाई 10 को मैं 0x यानी कि इतना लिख ले, बाई 10 था तो इसको हमने ऐसा लिख लिया अपनी सुविधा के हिसाब से। चलो अब बताइए प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, केसी की वैल्यू क्या होगी फार्मूले के हिसाब से, केसी की वैल्यू प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट्स कितना है 0.x प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, इसका कोफिशिएंट कितना है 2 इसकी पावर करेंगे अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन का हम रेशो ले रहे हैं। ओके, फार्मूला है केसी की वैल्यू निकालने का, केसी की वैल्यू क्या, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कितनी है x बाई 10, जिसको हम 0.x लिख रहे हैं, इसका कोफिशिएंट 2 था तो 2 पावर लगा दी। अब इसकी लिखिए N2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। देखो एक इंपॉर्टेंट बात और, यहाँ केसी की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है, आप देख भी पा रहे हैं। अब केसी की वैल्यू स्मॉल होने का मतलब ये हुआ, देखो किसी भी रिएक्शन में हम केसी कैसे निकालते हैं पता भी होगा आपको ऑलरेडी, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि मान लीजिए A प्लस बी चेंजेस इनटू C प्लस D, या सिंपली A और B, या कहो और भी सिंपल कहो तो A चेंजेस इनटू दी B, इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। और यहाँ केसी की वैल्यू आ गई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब बच्चों केसी की वैल्यू बहुत कम दे रखी है ना, ये दे रखी है बहुत स्मॉल है 10⁻⁻37। तो केसी इज वेरी वेरी स्मॉल। इसका अर्थ यही निकालोगे ना कि केसी स्मॉल होने का अर्थ ये हुआ कि बी बहुत कम है। भाई केसी की वैल्यू स्मॉल कब आ सकती है, जब बी बहुत स्मॉल है और ए बहुत हाई हो, तभी तो हमें केसी की वैल्यू बहुत स्मॉल मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम पर ये वैल्यू एक्स की वैल्यू बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल। देखो आप देख पा रहे होंगे कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, केसी वेरी स्मॉल, केसी वेरी स्मॉल होने का मतलब है कि बी की वैल्यू बहुत स्मॉल है, ए की वैल्यू बहुत हाई है। अच्छा, बी की वैल्यू ज़्यादा है, बी की वैल्यू कम है और ए की वैल्यू हाई है, तो यहाँ से हमें पता लगा कि प्रोडक्ट बहुत स्मॉल है, यानी कि एक्स की वैल्यू बहुत स्मॉल है। तो यहाँ से हम हटा दें, जो किसी चीज़ में बहुत स्मॉल वैल्यू घटेगी, मान लीजिए 1 करोड़ में से 0.0001 घट रहा है तो उसको हटा ही दीजिए, उतना ही है। ओके, तो एक्स हम यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे, कहने का मतलब। तो इतनी पूरी रामायण का क्या कंक्लूजन निकला कि मैं एक्स को हटा रहा हूँ, इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि केसी की वैल्यू स्मॉल है, इसका मतलब एक्स जो रिएक्शन होकर के आया है ना वो बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो एक्स हम हटा देंगे। कहाँ से हटाएंगे, यहाँ से मत हटा देना। हम घटा हो रहा है, माइनस हो रहा है, उसी को ही हटा सकते हैं, ऊपर से नहीं हटा सकते। ओके, तो इनकी क्या होगी बताओ जल्दी से बच्चों। यहाँ से
इसको x को हटा देता हूँ क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, और इसको भी हटा देता हूँ। x/2 तो और भी स्मॉल होगा, जब x बहुत स्मॉल है तो x/2 तो और भी स्मॉल होगा। ठीक है जी, तो इतना हो गया, यानी कि ये हो गया 0. इसको 10 से डिवाइड करके लिख रहा हूँ 0.082, और इसको भी 10 से डिवाइड करके लिख रहा हूँ 0.099। अब यहाँ देखिए n2 का कोफिशिएंट कितना है 2, तो इसकी पावर 2 लगाइए, इसकी पावर 2 लगा दी। ठीक है, चलो हमने कैलकुलेशंस यहाँ से करी, बताइए तो क्या कैलकुलेशंस आई। अच्छा, केसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, पुट करिए केसी की वैल्यू, बताओ केसी की वैल्यू। यहाँ केसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.010⁻37, 2.0 गुना 10⁻37। तो आप कैलकुलेशंस कर लोगे। देखो यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों जो x की वैल्यू आप निकालोगे, कैलकुलेशंस तो मैं नहीं सिखाऊंगा, कैलकुलेशन सिखाने लग गए तो मेन टॉपिक से हम डाइवर्ट हो जाएंगे, भटक जाएंगे, तो कैलकुलेशन तो आप खुद करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 6.66 गुना 10⁻⁻20। ओके, ये आ गई x की वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिएक्शन मिक्सर की इक्विलिब्रियम पर कंपोजिशन बताइए। इक्विलिब्रियम पर कंपोजिशन कितनी है 0. यानी कि ये समझो ना, x की वैल्यू x/10 कर दे, तो NO2 की वैल्यू क्या आ गई इक्विलिब्रियम पर, NO2 की इक्विलिब्रियम पर ये है जी x/10। ओके, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू हमारे ऊपर लिखी है, अभी निकाली है 6.10⁻20/10। तो कितनी होगी 6.6 गुना 10⁻21। तो ये NO2 की कंसंट्रेशन आ गई, समझ गई। एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ क्या किया हमने इस पूरे क्वेश्चन में। देखो हमें एक रिएक्शन दे रखी है, उसके इनिशियल मोल्स दे रखे हैं। जब ये शुरुआत में था तो ये 0, इसमें से x वैल्यू घट करके आई, इसका x/2 क्यों किया, क्योंकि ये नाइट्रोजन दुगना है तो दुगना घट करके आएगा, x हाफ घट करके आएगा, मतलब O2 हाफ घट करके आएगा, तो O2 वाले में x/2 करेंगे और इधर x बन गया। ठीक है जी। अब कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या होता है, कंसंट्रेशन का फार्मूला मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम 10 लीटर क्वेश्चन में दे रखा है तो 10 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। अब हमें पता है कि केसी की वैल्यू बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल होने का मतलब है कि x जो रिएक्शन होकर के आया है वो बहुत कम है, तो x बहुत कम है, तो यहाँ हमने x क्या कर दिया, हटा दिया। x/2 था ना यहाँ ओरिजिनली, तो x हटा दिया क्योंकि ये बहुत स्मॉल है। भाई स्मॉल चीज़ किसी में से डिक्रीज हो रही है तो वो तो ना के बराबर ही है। ठीक है जी, x घटा दिया। अब केसी की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की ये रही 0.x और इसका कोफिशिएंट कितना है 2, अपन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट हमारे पास ये रही N2 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर देखिए 0.482, इसको मैंने 10 से डिवाइड करने के बाद क्या लिखा 0.0482, और इसका कोफिशिएंट 2 है तो पावर लगा दी 2, और इधर O2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.933/10, और 10 से डिवाइड करने के बाद ये कितना आ जाएगा 0.0933। ओके, इनकी कैलकुलेशंस करेंगे, x कितनी आ गई। अब हमें पूछा है कि इक्विलिब्रियम पर इसकी कंपोजिशन क्या है, यानी कि x/10 कितना है, तो हमने x के बटे में 10 कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन 7.9 है। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड गिव नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड एज पर रिएक्शन गिवन बिलो। कि हमें नाइट्रिक ऑक्साइड और ब्रोमीन रिएक्शन करके क्या दे रहे हैं, नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड, जैसा कि रिएक्शन में दिखा रखा है। कह रहा है कि व्हेन 0.087 मोल ऑफ NO एंड 0.0437 मोल ऑफ ब्रोमीन आर मिक्सड इन ए क्लोज्ड कंटेनर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर 0.0581 मोल ऑफ NOBr इज ऑब्टेन्ड। ओके, तो मुझे क्या मिल गया 0.0518 मोल ऑफ NOBr इज ऑब्टेन्ड एट इक्विलिब्रियम। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ब्रोमीन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है अपने को इनिशियल मोल्स दे रखे हैं, NO के इनिशियल मोल्स दे रखे हैं
0.087 ब्रोमीन के दे रखे, इन्होंने आपस में रिएक्शन करी। जब एट इनिशियल ये 0 था, क्योंकि एट टाइम 0 था, रिएक्शन का रिएक्शन हुई ही नहीं थी, हमने शुरुआत में ये लिया ही था, तो ये तो 0 था। अब इन दोनों की रिएक्शन हुई, ये बना, ये बन करके जब बड़ा हुआ तो वापसी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गया, इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई जब इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ तो इस NOBr की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही थी, 0.0518। तो बताओ इक्विलिब्रियम पर ये कितने बच गए थे, NO और ब्रोमीन कितने हो गए थे। देखो अभी पहले क्वेश्चन में भी आया था कि मान लीजिए एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम क्या होगा कि इस NO में से मान लीजिए 0.87 में से x वैल्यू घटेगी। ओके, इसमें से कितनी घटेगी, 0.037 माइनस x/2। x/2 क्यों हुआ, क्योंकि ब्रोमीन NO की तुलना में हाफ है। देखो वो 2 मोल है तो ये आधा मोल है, तो इसमें डिक्रीमेंट भी हाफ मोल ही होगा, मतलब आधा ही होगा NO की तुलना में। उसमें x डिक्रीज हो रहा है तो इसमें x/2 डिक्रीज होगा। अच्छा, फिर बना कितना, x। क्यों बना, क्योंकि वो 2 मोल है तो इस साइड भी 2 मोल ही बन रहे हैं तो x बना। ठीक है, अब क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो इक्विलिब्रियम पर ये सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम पे कह रहा है कि मुझे NOBr मिल रहा है 0.0518, यानी कि इस क्वेश्चन में मुझे x की वैल्यू पहले ही दे दी। अदरवाइज तो हम x की वैल्यू Kc की सहायता से कैलकुलेट करते थे, Kc की वैल्यू की सहायता से। यहाँ Kc दिया नहीं, x की वैल्यू दे दी। तो फिर पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम पर ये कितने बचे। अब ये कितना है इक्विलिब्रियम पर और ये कितना है इक्विलिब्रियम पर, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। समझ गए क्वेश्चन। देखिए आप इसको ढक लीजिए कुछ देर के लिए। इसमें से x घटा तो इसमें से x/2 घटा। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन NO की तुलना में हाफ है तो आधा ही घटेगा। इसमें x बना, अब ये बना x है, हमने तो x माना है, लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है कि 0.0518 बना है, यानी कि x की वैल्यू हमें दे दी। तो ब्रोमीन की पूछ रहा है, ब्रोमीन की वैल्यू बताओ कितनी है इक्विलिब्रियम पर। तो मुझे पता है ब्रोमीन की वैल्यू, मैं यहाँ x की वैल्यू पुट कर दूंगा 0.073 माइनस x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू ये दे रखी 0.0518/2, तो कितना हो गया 0.0437 और ये आ गया 0.0 डिवाइड करेंगे 2 से 259, तो कितना बच जाएगा ये। इसमें घटा तो सकते हो, ये भी हम घटाएं आपके लिए, तो ये आ गया 0.0187, 0.0178। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया। अब एक इसका भी बता दो, NO कितना है, NO की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, NO की हो जाएगी, x घटा दीजिए 0.087 में से x की वैल्यू कितनी है 0.0518, तो ये कितना आ गया बताओ। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, घटाएंगे तो 0.0352। ओके, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 10.7 क्वेश्चन है बच्चों। हमें एक रिएक्शन दे रखी है 2SO2 गैस, O2 गैस, इक्विलिब्रियम 2SO3 गैस, और यहाँ हमें Kp की वैल्यू दे रखी है रिएक्शन के लिए 2.0 गुना 10⁻10 बार, और हमें टेम्परेचर भी दे रखा है। शुरुआत में देखो, पूरा क्वेश्चन आप बोर्ड पे पढ़ पा रहे होंगे, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एट 450 केल्विन Kp इतना है Kp बार में। फॉर द गिवन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन भी दे रखी है। व्हाट इज द Kc एट दिस टेम्परेचर, यानी कि अपने को क्या बताना है बच्चों, वी वांट टू कैलकुलेट Kc। Kp दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। बताओ, देखिए हमें पता है कि हमारी Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N के बराबर होता है, राइट। ये फार्मूला रख लीजिए, पता भी होगा रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, आपने किया था तब। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी डेल्टा N की और Kp की। अब Kp तो हमें दे रखा है,
डेल्टा एन हम यहाँ से निकालते हैं। क्या आएगा, डेल्टा एन निकालो। डेल्टा एन चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस, केवल जो गैस है उनको कंसिडर करेंगे, सारे गैस है भगवान की दया से यहाँ। तो यहाँ प्रोडक्ट्स में कितने मोल्स हैं 2, और रिएक्टेंट्स में कितने मोल हो गए, मैं ऊपर लिख देता हूँ। प्रोडक्ट में कितने मोल्स गैस हैं 2 मोल SO3, और रिएक्टेंट्स में कितने मोल 2 मोल तो SO2 और 1 मोल ऑक्सीजन, टोटल होगी 3, यानी कि 3 से 2 हुआ। तो कितना चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 2 है, शुरुआत में 3 था तो -1, यानी कि डेल्टा एन की वैल्यू आ गई हमारी -1। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, Kp इज इक्वल टू KC RT -1। बताओ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बताना। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है Kc, तो Kc निकालेंगे तो क्या होगा, ये RT उसके अपोन में चला जाएगा Kp अपॉन RT की पावर -1। अब -1 है तो ऊपर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, हो गया Kp RT की पावर 1। कोई 1 लगाना पावर ज़रूरी नहीं होता। अब जो Kp R और T की वैल्यू पुट कर दीजिए। Kp की वैल्यू अपने को सामने दिख रही है, क्या है Kp की वैल्यू 2.0 10 टू पावर माइनस नहीं है, बार। ध्यान देना, जब बार दे रखा है Kp, यानी कि Kp बार में है, तो R की वैल्यू कितनी लगाएंगे बच्चों 0.0831। ओके, व्हेन Kp इज गिवन इन द बार तो हम R की वैल्यू 0.831 यूज करेंगे। और जब Kp मान लीजिए एटमॉस्फेयर में दे रखा है तो बच्चों हम क्या यूज करेंगे 0.0821। ध्यान देना, R की वैल्यू कब क्या यूज़ करी जाती है, R की वैल्यू 0.0831 तो तब करी जाती है जब प्रेशर की वैल्यू बार में है, और एटमॉस्फेयर में दे रखी है तो R की वैल्यू 0.0821 करेंगे। इस बात को नोट कर लेना, ये फ्यूचर में भी काम आएगी। तो यहाँ तो हमारे बार में दे रखी है तो ये वैल्यू पुट कर दे, तो R की वैल्यू कितनी होगी हमारी 0.0831। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर हमें शुरुआत में दे रखा है, सबसे पहले टेम्परेचर एट 445 केल्विन। ओके, कैलकुलेशंस तो आप कर ही देंगे, और इनकी कैलकुलेशंस करेंगे तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 4.78 गुना 10 टू पावर 11 मोल, राइट। यानी कि ये हमारा क्या आ गया Kc की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कुछ 3-4 क्वेश्चन NCERT करवाए, और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।